तो चलिए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के पार्ट 2 को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं हम लोग इससे आगे का जो सिलसिला है। ठीक है, पार्ट 1 में पूरा ब्रेन वगैरह ये पढ़ा दिए थे। पार्ट 2 में जो है ना हार्मोन से स्टार्ट करते हैं। हार्मोन्स इन एनिमल्स, इंडोक्राइन सिस्टम, इसके बारे में देखते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या सब है, कैसे कैसे। ठीक है, चलिए सबसे पहला टर्म आता है क्या माय डियर स्टूडेंट, जो आपको हम बताए थे, जो न्यूरॉन के जरिए इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होता है। ठीक है, न्यूरॉन जो था इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो है ना वो ट्रांसमिट होता था कमांड एंड कंट्रोल के लिए। जो हमारा न्यूरॉन जो कर रहा था ना वो कौन सा था, इलेक्ट्रिकल इंपल्स। ठीक है, नेक्स्ट टर्म आ गया क्या इसमें, सिर्फ उसी से काम नहीं चलेगा, एक अनदर वे भी है, दूसरा वे भी है कमांड एंड कंट्रोल करने के लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडोक्राइन सिस्टम। इंडोक्राइन सिस्टम क्या है सो समझिए। सबसे पहला बात आपको हम बताते हैं, जो ग्लैंड जो है ना उसका दो टाइप बताते हैं। एक ऐसा ग्लैंड होता है जैसे मान लीजिए जैसे ये ग्लैंड है, तो इसमें ये ट्यूब है, ये डक्ट है, ट्यूब है। तो जिसमें ये ट्यूब है इसको हम बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। क्या बोलते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड। और इसके जो है ना इसका जो सेक्रेशन होता है, रिलीज होता है, वो होता है एंजाइम इससे। जबकि दूसरा ग्लैंड है जो देखिए ये ब्लड वेसल है आपका, ये ब्लड वेसल से डायरेक्ट अटैच है, इसमें कोई ट्यूब नहीं होगा। तो इसमें डक्ट खत्म हो गया, इसलिए इसको बोलते हैं इंडोक्राइन, मतलब इसमें डक्ट इंड है, खत्म है। तो इंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है ना इसका सेक्रेशन होता है हार्मोन्स। तो आपको एक बात समझ में आ गया मेरे डियर स्टूडेंट, जो ग्लैंड दो तरह का है, एक ग्लैंड है एक्सोक्राइन और दूसरा है एंडोक्राइन। जिसमें ये डक्ट है, ट्यूब है, उसको बोले एक्सोक्राइन। जिसमें डक्ट नहीं है उसको क्या बोलते हैं, इंडोक्राइन। इंडोक्राइन का सेक्रेशन क्या होता है, हार्मोन्स। ठीक है, अब कहा जाता है क्या, जो ये जो है ना हर एक सेल तक पहुंचता है और प्रोवाइड करता है वाइड रेंज ऑफ, ठीक है, चेंज, बहुत सारा चेंज ये क्रिएट करता है। आइए आपको बताते हैं एग्जाम्पल के लिए, अभी यहाँ पे हम ले रहे हैं एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं माय डियर स्टूडेंट एड्रिनल ग्लैंड्स। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड से जो हार्मोन सीक्रेट होता है उसका नाम है एंड्रेलिन। ठीक है, देखिए अब इसके बाद नेक्स्ट टर्म आया क्या, जो एंड्रेलिन क्या है इसको समझते हैं। देखिए आपको भी पूरा फील करवाएंगे। तो एंड्रेलिन जो है ना ये इमरजेंसी सिचुएशन में रिलीज होता है। एड्रिनल ग्लैंड से जो हार्मोन रिलीज हो रहा है ये कब रिलीज होता है, इमरजेंसी सिचुएशन में। देखिए ये जो बच्चा भाग रहा है, क्यों भाग रहा है, क्योंकि इसके पीछे देखिए कुत्ता पड़ गया है। अगर कुत्ता पड़ गया आपके पीछे तो ये इमरजेंसी सिचुएशन है, आप बचने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो वही बात कहा जाता है क्या, जो ये फाइटिंग या रनिंग ये सब के समय ये रिलीज होता है। ठीक है, और ये क्या करता है, एड्रेनलिन सेक्रेटेड इनटू द ब्लड, ये एड्रेनलिन आपके ब्लड में रिलीज होगा डायरेक्ट। किस ग्लैंड से, एड्रिनल ग्लैंड से। एड्रिनल ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है, तो आपके किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है। यहाँ पे देखिए डायग्राम दिखाते हैं, ये देखिए ये किडनी के ऊपर देखिए यहाँ पे प्रेजेंट है ना, ये वाला जो किडनी के ऊपर प्रेजेंट है, तो इसको हम बोलते हैं क्या, एड्रिनल ग्लैंड। क्या बोल दिए, एड्रिनल ग्लैंड्स। ठीक है, अब देखिए क्या क्या है इसमें समझिए। ये एड्रेनलिन जो होता है ये रिलीज होता है किससे, एड्रिनल ग्लैंड से, सेक्रेटेड इनटू द ब्लड्स, ब्लड में रिलीज होता है, और वहां से वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाते हैं और वो अपना काम करता है। तो एक बात समझ में आ गया, एड्रेनलिन कैसा हार्मोन है, इमरजेंसी हार्मोन्स है। ये फाइट टू फाइट हार्मोन्स भी इसको बोलते हैं, मतलब जब ये फाइट हम लोग करते हैं ना उस समय ये रिलीज होता है। ठीक है, या कोई इमरजेंसी सिचुएशन होता है उस समय। इसमें ये क्या करता है, तो हार्ट बीट्स फास्टर, आपका जो हार्ट बीट है उसको ये बढ़ाएगा। समझे कि आप जोर जोर से जो है ना आपका दिल धड़कने लगेगा, और अगर जोर जोर से धड़कने लगा तो सप्लाई जो है ऑक्सीजन का मसल को वो बढ़ जाता है। ठीक है, क्योंकि ब्लड जल्दी पंप होगा ना, जल्दी पंप होगा तो ब्लड ऑक्सीजन को लेकर के ट्रांसफर होगा। ठीक है, अब कहा जाता है ब्लड टू द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड स्किन इज रिड्यूस्ड। आपका जो स्किन है और आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको जो ब्लड मिल रहा है नॉर्मल रेट में उससे थोड़ा कम हो जाता है, वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, अब कहा जाता है क्या, जो कंट्रैक्टिंग मसल अराउंड द स्मॉल आर्टरीज, आर्टरीज जो होता है ना उसके बगल का जो मसल है वो कंट्रैक्ट करेगा और उस ब्लड को डाइवर्ट किया जाता है, भेजा जाता है कहाँ,
स्केलेटल मसल में। स्केलेटल मसल जानते हैं माय डियर स्टूडेंट क्या होता है? आपका जो बोन से जो कनेक्टेड है, स्केलेटल सिस्टम होता है ना बोन से, तो बोन से जो मसल कनेक्टेड है उसको क्या बोलते हैं? स्केलेटल मसल, ठीक है। उसमें एनस नहीं आता है, एक्सेप्शन है वो, और उसको आप छोड़िए। आप ये समझिए जो जो भी स्केलेटल मसल है, जो बोन से कनेक्टेड मसल है, उसको ये अवेलेबल कराया जाता है। फिर ये क्या करता है? जो ब्रीथिंग रेट को ये इंक्रीज करता है, सांस लेने का जो रेट है आपका, उसको ये बढ़ा देता है, ठीक है। और उसके पीछे रीजन है, कॉन्ट्रैक्शन होता है डायफ्राम्स एंड रिब्स मसल में। अब कहा जाता है दिस रिस्पॉन्स प्रिपेयर द बॉडी टू डील सिचुएशन ऑफ फाइटिंग एंड रनिंग। ये सब जो होता है, आपको बताइए, आपका जब ब्रेथिंग ब्रेथिंग रेट बढ़ गया, सांस लेने का रेट बढ़ गया, तो आपके बॉडी में ऑक्सीजन तो बढ़ रहा है। अब ऑक्सीजन बढ़ रहा है, हार्ट बीट बढ़ गया है, तो उससे क्या होता है, जो हम लोग फाइटिंग जब करते हैं ना, तो उस समय हमारे लिए हेल्पफुल हो जाता है। या फिर रनिंग करते हैं उस समय हेल्पफुल, मतलब जो भी इमरजेंसी सिचुएशन होता है, उस इमरजेंसी सिचुएशन को हम लोग निपटा देते हैं। समझ में आ गया? तो अब जब भी आपके पीछे कुत्ता पड़े, आप समझ जाना जो ए भैया क्या रिलीज होगा, एड्रिनल ग्लैंड से एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज होगा, और ये आपके हार्ट रेट को बढ़ाएगा। फिर ब्लड जो है उसको, आपको क्या पता है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम, स्किन, ये सब को कम होकर के स्केलेटल सिस्टम को ज्यादा मिलेगा, ब्रीथिंग रेट बढ़ेगा। समझ में आ गया माय डियर स्टूडेंट यहाँ तक? इसके बाद नेक्स्ट टर्म आता है क्या? अब नेक्स्ट टर्म आ गया क्या? सराउंडिंग की आवाज है तो वीडियो खराब आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टर्म आता है माय डियर स्टूडेंट, जो ये जो हॉर्मोन्स हैं, इसका टाइमिंग भी होता है, जो मतलब किस टाइम रिलीज होगा, एंड अमाउंट ऑफ हॉर्मोन्स, जितना हॉर्मोन्स की जरूरत है उतना ही रिलीज होता है। उसके लिए फीडबैक मैकेनिज्म होता है, ठीक है, जो उसको बैलेंस करके रखता है, फीडबैक। अब कहा जाता है क्या, जो कभी कभी आप देखते हैं जो ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, ब्लड में शुगर का लेवल क्या होगा, ब्लड में शुगर का लेवल जैसे ही बढ़ेगा, ये डिटेक्ट होता है सेल के द्वारा। पेनक्रियाज जो ग्लैंड है ना, ये देखिए पेनक्रियाज ग्लैंड है, तो पेनक्रियाज का जो सेल है वो इसको डिटेक्ट करता है, जो अरे ब्लड में शुगर लेवल बढ़ गया, तो वो प्रोड्यूस करता है इंसुलिन। और फिर जब ब्लड शुगर लेवल डाउन हो जाता है, फॉल हो गया, तो इंसुलिन सेक्रेशन इज रिड्यूस्ड, फिर इंसुलिन का सेक्रेशन क्या होता है, कम हो जाता है, फिर वो ज्यादा नहीं होता। तो माय डियर स्टूडेंट, क्लियर हो गया सारा कुछ यहाँ तक आपको? फिर इसके बाद आ गया सम इम्पोर्टेंट हॉर्मोन्स एंड देयर फंक्शंस। कुछ जो इम्पोर्टेंट हॉर्मोन्स हैं और उसके फंक्शन है उसको देखते हैं। देखिए, सबसे पहला टर्म अब आ गया एंडोक्राइन ग्लैंड, यहाँ पे दिया गया है, एंड हॉर्मोन्स, उसका फंक्शन दिया गया है, और उससे रिलेटेड जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है वो दिया गया है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं हाइपोथैलेमस से कौन सा हॉर्मोन्स रिलीज होता है। तो ये जो ब्रेन में यहाँ देख रहे हैं हाइपोथैलेमस होता है, ये हाइपोथैलेमस है। ये हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड्स को। स्टिमुलेट करना मतलब जानते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करेगा, जो चलो ये काम करो, ऐसे करो, ठीक है। तो वो रिलीज करवाता है वहां से ग्रोथ हार्मोन्स रिलीजिंग फैक्टर्स। स्टिमुलेट, यहाँ देखिए लिखा है स्टिमुलेट क्या पिट्यूटरी ग्लैंड्स टू रिलीज ग्रोथ हार्मोन्स, मतलब वहां से ग्रोथ हार्मोन्स को रिलीज करवाएगा, किस ग्लैंड से, पिट्यूटरी ग्लैंड से, ठीक है। अब कहा जाता है मेरे स्टूडेंट, जो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वहां से रिलीज होता है ग्रोथ हार्मोन्स। क्या रिलीज होगा वहां से, ग्रोथ हार्मोन्स। अब कहा जाता है क्या, जो ये जो ग्रोथ हार्मोन है ये स्टिमुलेट करता है ग्रोथ, ग्रोथ को ये प्रमोट करता है, स्टिमुलेट करता है, एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडीज, बॉडी का जो डेवलपमेंट है वो करवाता है। यहाँ पे दो सिचुएशन आपको दिखा रही है, ये देखिए, ये एक 1.5 फीट का इंसान है, 2 फीट का, और यहाँ देखिए 7 फीट का इंसान है, तो दोनों में डिफरेंस है कि नहीं है? यहाँ दिया हुआ है 2 फीट से, ठीक है, ये डॉर्फिज में, और 8 फीट के करीब में है, ठीक है। ये डॉर्फिज्म क्या होता है, डॉर्फिज्म का मतलब होता है भुट्टा, जिसको नहीं बोलते गाँव में, अरे भुट्टा है, नाटा है, ये तो है। इसमें डिफिशियंसी हो गया, कमी हो गया ग्रोथ हार्मोन्स का। कब, चाइल्डहुड में, जब वो बच्चा था ना, तो उसमें ग्रोथ हार्मोन्स का डिफिशियंसी हो गया, कमी हो गया, तो वो क्या हो गया, बौना हो गया, भुट्टा हो गया, डॉर्फिज्म हो गया उसको डिजीज। अब गेनेटिज्म का मतलब क्या होता है? गेनेटिज्म का मतलब होता है, सिंपल सा बात ये, जो
अगर ओवर प्रोडक्शन हो गया, आवश्यकता से ज्यादा रिलीज हो गया ग्रोथ हार्मोन्स चाइल्डहुड में, बचपन में, तो देखिए ये हो जाएगा। खल्ली जो है ना अपना, द ग्रेट खल्ली, वो भी जेनेटिज्म से ही है ना। उसका हाइट देखते हैं कितना है, एकदम पूरा लंबा चौड़ा। अब आपको इससे आगे बताते हैं माय डियर स्टूडेंट, देखिए क्या क्या सब। सबसे फर्स्ट टर्म आ गया क्या, जो थायराइड ग्लैंड्स का बात करते हैं। थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन रिलीज होता है उसका नाम है थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन, यहाँ देखिए गला के पास होता है ये थायराइड ग्लैंड्स, ठीक है। थायरॉक्सिन ये रेगुलेट करता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब जानते हैं माय डियर स्टूडेंट, मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है, जैसे देखिए हम लोग फूड खाते हैं, तो फूड को किस में कन्वर्ट करना है, एनर्जी में, ताकि उसी एनर्जी का यूज करके तो हम फंक्शन करेंगे। तो मेटाबॉलिज्म का यही मतलब होता है, जो उसको, जो भी फूड है उसको तोड़ करके किस में कन्वर्ट करवाना, एनर्जी में, ताकि बैलेंस्ड ग्रोथ हो सके, ठीक है। अब कहा जाता है क्या, ये जो हार्मोन है थायरॉक्सिन, इसके सिंथेसिस के लिए आयोडीन जो एलिमेंट है उसका रिक्वायरमेंट होता है। और ये आयोडाइज्ड साल्ट आप तो खाते ही होंगे, ठीक है। देखिए आयोडीन से रिच फूड कौन सा है, आपको यहाँ पे दिया गया है सारा, ये मिल्क, एग, ये सब। स्ट्रॉबेरी भी है, स्ट्रॉबेरी पूरा खाइए एकदम, ठीक है। अब कहा जाता है जो अगर कभी डिफिशियंसी में कमी होगी आपके बॉडी में आयोडीन का, तो आपको क्या होगा, ग्वाइटर होगा। और ग्वाइटर में स्वेलन नेक मेन सिम्टम्स है इसका। यहाँ देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है साउथ अफ्रीका तरफ का आदमी, इसका देखिए गर्दन में यहाँ पे स्वेलिंग हो गया है। क्यों हो गया, क्योंकि उसको ग्वाइटर हो गया, इसको आयोडीन का कमी हो गया इसके बॉडी में। और आयोडीन का कमी होगा तो दिक्कत तो होगा ही होगा। क्लियर है ना माय डियर स्टूडेंट। फिर देखिए इसके बाद क्या टर्म आ गया, जो पैनक्रियाज जो ग्लैंड है, ये देखिए पैनक्रियाज है, इससे रिलीज होता है, यहाँ पे देखिए डायग्राम है बॉडी में दिया गया, इससे रिलीज होता है इंसुलिन। हॉर्मोन्स का क्या नाम है, इंसुलिन। ये जो इंसुलिन है, ये ब्लड शुगर लेवल जो है ना उसको रेगुलेट करता है, मेंटेन करने का काम करता है। कभी कभी अगर डिफिशियंसी होता है, कमी हो जाता है इंसुलिन का, तो डायबिटीज हो जाता है ऐसे केस में। डायबिटीज आप सुने होंगे, तो उसमें शुगर लेवल बढ़ जाता है। शुगर लेवल क्या हुआ, इंक्रीज कर गया। और ऐसे पेशेंट को इंसुलिन लेना पड़ता है इंजेक्शन के रूप में, देख रहे हैं यहाँ पे लेना पड़ रहा है ना, ठीक है। तो यही बात कहा जाता है, जिसमें लेना पड़ता है डायबिटीज में इंसुलिन। और ये इसके बाद देखिए टेस्टिस जो होता है ना मेल में, मेल में जो टेस्टिस है उससे हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। ये प्यूबर्टी जो होता है, प्यूबर्टी मतलब यंग एज में जब हम लोग जाने वाले होते हैं, तो इस समय क्या होता है, जो ये डेवलपमेंट करवाता है मेल सेक्स ऑर्गेन्स। मेल का जो सेक्स ऑर्गन हो गया, जैसे पेनिस हो गया, टेस्टिस हो गया, ये सब क्या होता है, डेवलपमेंट करवाता है। साथ साथ ये बिहेवियर में भी चेंज करवाता है। इसमें चेंज करवाएगा बिहेवियर, ठीक है। बच्चा में वो अलग था, जैसे यंग एज में जाता है अलग हो जाता है। आप देखे होंगे ना क्लास में, वो पढ़ाई छोड़ देगा लेकिन एटीट्यूड नहीं छोड़ेगा। तो ये सब क्या है, टेस्टोस्टेरोन का हार्मोन्स का इफेक्ट है। ऐसे ही फीमेल में भी होता है ओवरीज। ये जो ओवरीज है, इससे हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है एस्ट्रोजेन। ये भी चेंज करवाते हैं प्यूबर्टी में, ठीक है। प्यूबर्टी एज जो है, ये देख रहे हैं अभी, ये बचपना से यंग की तरफ जा रही है। ये देखिए बचपना से यंग की तरफ है, तो इसमें डेवलपमेंट होता है फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, और ये रेगुलेट होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में।